नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तर्कश में योजनाओं के इतने तीर हैं कि इससे घायल विपक्ष की सिंहासन की लड़ाई में करारी हार होगी। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी और जनहित में बनाई गई योजनाओं से उनकी सत्ता में वापसी होगी। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है? और क्या इन योजनाओं के बदौलत एनडीए सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें वोट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे और देखेंगे कि यहां के लोग मोदी सरकार की योजनाओं पर क्या कहते हैं। साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। 2014 के चुनाव में बीजेपी की मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद चुनी गईं और उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। पीलीभीत की जनता ने मेनका गांधी को पीलीभीत के विकास के लिए सांसद चुना, लेकिन अब जबकि सांसद और केंद्र की एनडीए सरकार दोनों का कार्यकाल खत्म होने को है, तो क्या सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में प्रधानमंत्री की तमाम विकास की योजनाओं को ठीक से लागू करा पाई हैं? पीलीभीत की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना फायदा मिला? क्या केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से खुश होकर जनता मेनका गांधी को फिर से सांसद चुनेगी और केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बन पाएगी? लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर क्या है पीलीभीत की जनता का मूड? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। 2014 के चुनाव में मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के सहारे पीलीभीत में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। अब जबकि पौने 5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो पीलीभीत में 2019 की चुनावी जंग शुरू हो गई है। इस बार पीलीभीत का सियासी समीकरण भी बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के सहारे पीलीभीत फतेह करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के सहारे वो 2019 की चुनावी बैतरणी पार कर लेगी। पीलीभीत से इस वक्त बीजेपी की मेनका गांधी सांसद है और वर्तमान सियासी दौर में अगर मेनका गांधी और पीलीभीत को एक दूसरे का पर्याय कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। नेहरू गांधी परिवार की बहू मेनका ने 1989 में पीलीभीत को अपना संसदीय क्षेत्र चुना और यहाँ की जनता ने उन्हें सर माथे बैठाकर 6 बार संसद भेजा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने रिकॉर्ड 5,46,934 वोट पाकर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। मेनका गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के बुद्धसेन वर्मा को 3,07,052 मतों के अंतर से हराया था। समाजवादी पार्टी के बुद्धसेन वर्मा को 2,39,882 मत मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के अनीस अहमद खां फूल बाबू को 1,96,294 मत मिले थे। अब जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हो चुका है, तो उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट मिलकर 2019 के चुनाव में बीजेपी को धूल चटा सकती है। और वहीं बीजेपी को यकीन है कि प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं का जादू लोकसभा चुनाव के वक्त मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलेगा। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना है, जिसमें पीलीभीत सदर, बहेड़ी, बड़खेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर शामिल है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में पीलीभीत की सभी 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पीलीभीत की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत बताती है कि यहां के मतदाता पीएम मोदी के कल्याणकारी योजना से खुश होकर बीजेपी को वोट दिया था।
लेकिन क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा पीलीभीत के सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाया है? क्या पीएम मोदी की योजना विपक्ष के गठबंधन के सामने टिक पाएगा? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर पीलीभीत की जनता के मन में क्या है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। पीलीभीत से हरिपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। बीजेपी को भरोसा है कि 2014 की तरह 2019 में भी वो पीलीभीत में मोदी की योजनाओं के भरोसे चुनावी नैया पार कर लेगी। लेकिन सवाल तो यही है, क्या पीलीभीत में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतर पाई? क्या पीलीभीत सांसद मेनका गांधी इन योजनाओं का लाभ पीलीभीत की जनता को दिला पाई हैं, जिसके दम पर पीलीभीत में बीजेपी की सांसद और देश में बीजेपी की सरकार बन सके? पीलीभीत की जनता का पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इसमें ना देखो गैस चूल्हा भी नहीं मिला है, ना हमारी बैटरी भी आई है बूढ़े। तो खाना आंटी जी काहे से बनाती हैं? हम तो अपनी लकड़ी से चिक्कूरा के 10 बनाते हो। कैसे बनाते? अच्छा, खुद से खाना बनाती हैं? और कैसे बनाते हैं? लाइट भी नहीं आती है? कुछ नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने सिलेंडर दिए हैं। अरे कहाँ गए सिलेंडर और कहाँ हमारी लाइटरी बनी हुई है? सिलेंडर भी नहीं मिले हैं। कुछ नहीं। आयुष्मान योजना की बात की जाए तो इलाज में क्या कुछ लाभ मिला आपको? हमें कुछ ना मिलो। क्या समस्या आपको? हमारी आँखें ना दिखाते, ना हमें आँखें दिखाते, आँखें बन जाए हमारी बस। तो कार्ड बना नहीं आपका? ना बना हमारा। कहाँ गई हैं आप? हम कहूँ ना आई गए, इन्हें गाँव में भरे हुई, प्रधान में आसान भरे हुई तो सबके आई गए बन के, हमारा बनवाओ ही ना तो कहाँ से आ जाता। तो आसाराम बैठे कब के। तो जरूरतमंद जो लोग हैं उनके नहीं बने? हाँ, जो जरूरत वाले हैं उनके ना। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी, ये बताइए, अगर जनधन योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, आपको सिलेंडर मिला खाना बनाने के लिए? नहीं मिला। वहाँ गए गोदाम पे, वो कहते तुम्हारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। पीलीभीत भी गए, जिरोनिया भी गए। तो कहाँ से खाना बनता है आपके? ये पूरा कद्दे से बनता है। अच्छा, कूड़े से बनाते हैं। और का तो धुआं आता होगा, बड़ा परेशानी होती होगी? धुआं तो आता ही है ना, धुआं आँख में लगता ही। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री की अगर योजनाओं की बात करें, चाहे वो जनधन योजना हो या आयुष्मान योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, क्या कुछ लगता है आपको, कितना लाभ हुआ इन योजनाओं में? हमें लाभ तो इसमें कुछ नहीं, इसमें लाभ यही है कि मतलब कि हमारे गांव जो हमारे खाता बच्चों खुले हैं जाके, उसमें में दिक्कत ज़्यादा हो रही है जाके, उसमें GST लग के पैसे कट रहे हैं जाके। योजना कोई भी नहीं मालूम हो रही है, नहीं मालूम पड़ रही? नहीं मालूम, कोई भी नहीं मालूम हो रही। अखबार में आ जाती हैं फिलहाल, मगर कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। किसकी लापरवाही मानते हैं? सरकार की मंशा ठीक नहीं है, अधिकारी फलीता लगा रहे हैं? सरकार की भी है थोड़ी सी, और कर्मचारी जो है सरकार के उनकी ज्यादा भी है। तो ये तो मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र, फिर भी ये हाल है यहाँ का। ये भी हाल है। तो मेनका गांधी को क्या देखते? मेनका गांधी यहाँ की सोच नहीं लेती क्या? मेनका गांधी वैसे हमारे जिला में का गाँव में भी घूमती हैं, मगर उनके जो वर्कर लोग हैं वे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा आपको? कुछ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आपको लाभ मिला इसमें कुछ? कुछ नहीं लाभ मिला। किसी कमी लगती है? भ्रष्टाचार है या कहीं ना कहीं सरकार इस पर फेल हो रही है, क्या लगता है? अब तो बात सही है, सरकार ही फेल हो रही है। ये बताइए, अगर जनधन योजना की बात करें, जो आपने जीरो बैलेंस वाले खाते खुलवाए, उनमें क्या कुछ लाभ मिला आपको? कुछ ना मिलो। तो बड़ी दौड़ भाग की होगी इसके बाद? हाँ, तो बहुत दारू भाग करी, लेकिन फायदा कुछ नहीं कुछ हुआ? ना मिलो। अच्छा, उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो सिलेंडर मिला क्या खाना बनाने? ना वो भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या वजह लगती है? पता ना क्या वजह लगती है। कागज वो दिए थे सारे? हाँ। भ्रष्टाचार की वजह से तो नहीं ऐसा कि पैसे से मांगे गए हो आपसे? ना, पैसे तो ना मांगे, लेकिन मिला नहीं? मिला नहीं। माता जी, अगर जनधन खाते की बात करें तो आपने खाते जो खुलाए थे, क्या कुछ लाभ मिला आपको उसमें? कुछ लाभ नहीं मिला था। अच्छा। हाँ, हमने जाड़े पाले में जाके खुलाया, वो कुछ जीरो बैलेंस वाली, उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिला। अब बंद होने लगे हैं? हाँ, क्या बंद होने लगे हैं, कुछ नहीं मिला लाभ। पीलीभीत में बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की कामयाबी के साथ लागू किया गया है। इन योजनाओं से यहां की जनता को बड़ा फायदा मिला है। लेकिन क्या सचमुच पीलीभीत में मोदी की योजनाओं की बदौलत इतना विकास हुआ कि यहां के चुनावी इतिहास के पन्ने में फिर से मेनका गांधी का नाम जुड़ सके? तो चलिए आपको बताते हैं पीलीभीत के चुनावी इतिहास के बारे में। पीलीभीत संसदीय सीट पर पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी का जादू चल रहा है। मेनका गांधी इस संसदीय क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। इसलिए मेनका गांधी पीलीभीत से 6 बार सांसद रह चुकी हैं, जिसमें 2 बार जनता दल, 2 बार निर्दलीय और
2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गई हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में मेनका गांधी की लोकप्रियता और पीएम मोदी की योजनाओं का उसे बड़ा फायदा मिलेगा और 2019 के चुनाव में भी पीलीभीत की जनता बीजेपी को ही वोट देगी। वैसे पीलीभीत के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1952 में जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो पीलीभीत की जनता ने कांग्रेस की नीतियों और योजनाओं पर यकीन कर कांग्रेस के मुकुंद लाल अग्रवाल को जिताया था। लेकिन 5 साल में ही पीलीभीत की जनता का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और 1957, 1962 और 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मोहन स्वरूप को 3 बार सांसद चुना। 1971 के चुनाव में मोहन स्वरूप कांग्रेस के टिकट पर मैदान पर उतरे और लगातार चौथी बार पीलीभीत सांसद बने। 1977 के चुनाव में आपातकाल की वजह से देश की सियासी हवा कांग्रेस के खिलाफ थी। ऐसे में पीलीभीत की जनता ने राष्ट्रीय लोकदल के मोहम्मद शमशुल हसन खान को मौका दिया। हालांकि 1980 में जब देश में मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस ने वापसी की और 1984 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा। 1989 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत की राजनीति में मेनका गांधी का सितारा चमका। जनता दल के टिकट पर मैदान पर उतरी मेनका गांधी को पीलीभीत की जनता ने अपना सांसद चुना। लेकिन देश की राजनीति में राम मंदिर बड़ा मुद्दा बना। पीलीभीत की जनता भी मंदिर लहर में बह गई और 1991 में बीजेपी के परशुराम गंगवार पीलीभीत के सांसद बने। हालांकि जल्द ही मेनका गांधी ने फिर से पीलीभीत सीट पर कब्जा कर लिया। 1996 में मेनका गांधी जनता दल के टिकट पर दूसरी बार सांसद बनी। 1998 और 1999 के चुनाव में मेनका गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरी और दोनों बार जीत दर्ज की। लेकिन धीरे धीरे मेनका गांधी का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2004 में मेनका गांधी बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गयी। लेकिन 2009 के चुनाव में उन्होंने बेटे वरुण गांधी के लिए ये सीट छोड़ दी। 2009 के चुनाव में पीलीभीत की जनता ने वरुण गांधी को अपना सांसद चुना। हालांकि मेनका गांधी ज्यादा दिनों तक पीलीभीत से दूर नहीं रह सकी और 2014 के चुनाव में मेनका गांधी फिर से पीलीभीत की सांसद बन गयीं। मेनका गांधी 6 बार पीलीभीत से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 का चुनाव आसान नहीं है। सपा बसपा के गठबंधन की वजह से इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना है कि पीएम मोदी की योजनाओं के भरोसे बीजेपी किस तरह से पीलीभीत का चुनावी इतिहास अपने पक्ष में रखने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चलिए अब आपको ले चलते हैं पीलीभीत से 10 किलोमीटर दूर खजुरिया गांव और जानते हैं वहां के वोटर पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में क्या कहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें तो देश में तमाम योजनाओं को बेहद आसानी से जारी कर दिया गया। अगर योजनाओं की बात करें तो जनधन योजना हुई, उज्ज्वला योजना हुई या फिर जनधन योजना हुई या लोन मुद्रा योजना, तमाम योजनाओं को जनता के बीच लाया गया। लेकिन जनता के बीच इन योजनाओं का क्या कुछ लाभ मिला है, तमाम लोग हैं और इसी का पड़ताल करते करते आज इस वक्त हम खड़े हैं खजुराहा गांव में। आपको बता दें कि पीलीभीत से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर लगा हुआ है। पर तमाम ग्रामीण इनसे बात करेंगे आखिरकार जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं क्या कुछ लाभ मिला ग्रामीणों को, या उज्ज्वला योजना की बात करें, मुद्रा लोन योजना की बात करें या फिर आयुष्मान योजना की बात करें, धरातल पर इनको क्या कुछ देखा जा रहा है लोगों के बीच। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रामनारायण जी, बताइए अगर उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, मुद्रा लोन योजना की, क्या कुछ आपको लाभ मिला इसमें? कोई लाभ नहीं मिला। क्या लगता है कि सरकार की उदासीनता या अधिकारियों की उदासीनता क्या कुछ लग रहा है? भ्रष्टाचार को बड़े लोग कुछ बताना, अधिकारी बड़े अधिकारी हमें बतावे गाँव ये योजना चल रही है जो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं है। हम क्या लगता है कि इन्हीं योजनाओं के सारे 2019 का चुनाव हो गया, फिर प्रधानमंत्री जी वापसी करेंगे? क्या पता वापसी करें या न करें। तो एक बड़ी बात निकल के आ रही कि खुद देश के प्रधानमंत्री जो है तमाम योजनाओं को लागू किया और कहीं ना कहीं इसी योजनाओं के सारे वो 2019 का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीलीभीत के जो मुख्य और जिम्मेदार अधिकारी उनकी उदासीनता इस कदर है कि लोगों को इस योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है। जब जानकारी नहीं तो जाहिर तौर पर उन योजनाओं का लाभ मिलना बेहद मुश्किल है। और भी लोग इनसे बात करेंगे आखिरकार क्या कुछ योजनाएं थी सरकार की और क्या कुछ योजनाओं का गाँव के लोगों को लाभ मिल पा रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर प्रधानमंत्री की कोई भी महत्वाकांक्षी योजना हो, क्या कुछ ग्रामीणों को लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? सर विकास जी, अच्छा बताइए अगर योजनाओं की बात करें, चाहे महत्वाकांक्षी योजना है, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो या आयुष्मान योजना हो, क्या कुछ लाभ मिला लोगों को?
सर लाभ की बात तो ऐसी है कि जैसे कि मान लीजिए अब कोई चीज खुद चल के नहीं आएगी, ये काम अधिकारियों का है। अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम जाके किसी को बताएं, समझाएं कि ये योजना है, आप इसका लाभ उठाइए आके। तो कोई कहने भी नहीं आता है, ये लोग भी ज्यादा टेंशन नहीं लेते इस चीज की। तो मुख्य रूप से लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं है। योजनाएं बहुत हैं, इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी निकालना पड़ता है, और कुछ अधिकारियों का भी इसमें क्या कुछ लगता कि 2019 का चुनाव आ गया, प्रधानमंत्री खुद इन्हीं योजनाओं के सारे चुनाव लड़ेंगे? योजनाएं तो सर, योजनाएं की बात तो ऐसी रही, योजनाएं तो बहुत हैं और बहुत सी घोषित भी हुई है, बहुत से काम भी चल रहा है, बहुत सी योजनाएं पे। लेकिन कुल मिला के कुछ लोगों को लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ लोग ज्यादा चक्कर भी नहीं लगाना चाहते हैं कि हम क्या करें, और कुछ अधिकारियों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो नहीं पहुंचाते हैं लोगों के पास। तो एक गांव के लोग इनका साफ तौर से कहना कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की उदासीनता इस कदर है कि लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो रही वजह की कहीं ना कहीं जो पात्र लोग हैं उनको, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो या फिर जनधन योजना हो, तमाम योजनाओं से आज भी सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से एक एक गांव गोद लेकर उसके विकास करने की बात कही थी। मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श गांवों के सपने को पूरा करने के लिए पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के गुलड़िया गांव को गोद लिया। अब सांसद मेनका गांधी का कार्यकाल खत्म होने को है और प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर उन्हें आदर्श गांव की जनता से वोट मांगना है। लेकिन क्या गोद लिया गांव गुलड़िया में सांसद आदर्श ग्राम योजना सफल हो सकी है? क्या है आदर्श ग्राम योजना का हाल और क्या कहती है यहां की जनता? आइए आपको दिखाते हैं। यह है पूरनपुर ब्लॉक का गांव गुलड़िया, भूप सिंह दरोबस्त। इस गांव को पीलीभीत की सांसद और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने गोद लिया है। मेनका गांधी के इस गांव को गोद लिए 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी भी आधा अधूरा विकास ही नजर आता है। गांव की मुख्य सड़क तो ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन मुख्य सड़क को छोड़ दें तो गांव की ज्यादातर अंदरूनी सड़कें जर्जर हाल में हैं। गुलड़िया गांव गंदगी से अटा पड़ा है और महज एक सफाई कर्मी के जिम्मे पूरे गांव की सफाई की जिम्मेदारी है। गांव में हालांकि ज्यादातर घरों में शौचालय बने हैं, लेकिन उनमें से कई अभी भी अधूरे पड़े हैं। दूसरी किस्त का पैसा नहीं आने के कारण कई शौचालयों का काम बंद पड़ा हुआ है। वहीं कई लोगों का नाम भी शौचालय के लाभार्थियों की लिस्ट से गायब है। ऐसे में आज भी गुलड़िया गांव में कई लोग खुले में ही शौच के लिए मजबूर हैं। चले जाता है मरियो तो जैसे जब ज्यादा कुछ हुए तो पड़ोस में जगदीश शर्मा इनकी बनी, उनके हम बैठ जात ना तो खुले में जाना था, खुले में जाले आज इतना इनके भैया भी सबको मालूम। तो आपने कभी कही जांच भाई 10 दाम जांचे भाई 10 दाम लिखवाई सब कुछ करी, आज तक आई है ना। अबे लेटरिन की जगह वो बनाए सीटों ना रखी तो खुले में जान को तो ये बड़ा परेशानी हो तो ये ऐसे आपने शौचालय भी नहीं बनवाया, क्या कारण है? एक ही किस्त आई तो जितना पैसा आया उतना लगा दिया। कितना पैसा आया था? 6000 रुपए। और बाकी क्यों नहीं बनवा रहे हो? बाकी जब पैसा आएगा तभी तो बनवाएंगे। पैसा नहीं आया जी। कितने दिन हो गए पैसा आए हुए? पैसा आए हुए लगभग हो गए हैं 5 माह। 5 महीने हो गए जी। 5 महीने से कोई पैसा नहीं आया, तो ऐसे में आप लोग खुले में शौच जाते हैं। केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत सांसद मेनका गांधी की कोशिशों से यहां पानी की टंकी बन रही है, लेकिन इसका काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। टंकी के लिए 4.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी है। गांव में पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, घरों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन लोगों को पानी के लिए लगता है अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिजली व्यवस्था की बात करें तो गुलड़िया गांव में बिजली के खंभे लगे हैं, तार भी लगे हैं, लेकिन इन पर तारों में करंट कभी कभार ही आता है। लाइट आती है घर पे? कितनी देर आती है? 24 घंटे में लाइट? कई घंटा? 2-4 घंटा होती। तो ऐसे में पढ़ाई बड़ी समस्या होती होगी आपको। पीलीभीत सांसद मेनका गांधी की कोशिशों से यहाँ बैंक तो खुला है, लेकिन इंटरनेट के सिग्नल की आंख मिचौली की वजह से हर वक्त बैंक का नेटवर्क फेल रहता है।
और लोगों को पैसा निकालने या जमा करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ सिग्नल नहीं मिलते, तमाम जियो या एयरटेल या आइडिया किसी प्रकार सिग्नल नहीं आते, जिसके कारण आए दिन बैंक की कनेक्टिविटी फेल हो जाती है और किसानों को, ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कल की बात थी, हमारे घर में शादी थी और हम पैसे के लिए बैंक में गए और कनेक्टिविटी न होने के कारण। ऐसे में गुलड़िया गांव में पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना महज छलावा साबित हो रहा है। चलिए अब इस आदर्श गांव में आपको शिक्षा के बारे में बताते हैं। यहाँ आदर्श गांव में प्राथमिक और जूनियर स्कूल तो है, लेकिन गांव में ना तो कोई इंटर कॉलेज है और ना ही डिग्री कॉलेज, जिसके चलते यहाँ के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। वहीं जो प्राथमिक स्कूल है भी वो व्यवस्था का मारा है। वैसे स्कूल की इमारत देखने में अच्छी नजर आती है, लेकिन पास आने पर इसकी पोल खुल जाती है। स्कूल में पहले बिजली कनेक्शन था, लेकिन बाद में बिजली का कनेक्शन भी कट गया, तो फिर आदर्श गांव के तौर पर गोद लिए जाने के बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं जुट सका। प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूल का हाल देखने के बाद हम यहाँ छोटे बच्चों के लिए बने आंगनबाड़ी पहुँचे, जिसे नंदघर का नाम दिया गया है। नंदघर की इमारत बाहर से देखने पर जितनी सुंदर है, उतनी ही खूबसूरत अंदर की तस्वीर है। नंदघर में तमाम सुविधाएं हैं जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के लिए आकर्षित करती हैं। चलिए अब आपको आदर्श गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बताते हैं। इस गांव में ना तो कोई सीएचसी है और ना ही कोई पीएचसी। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर यहाँ जीएनएम सेंटर है जो बदहाल स्थिति में है और ज्यादातर बंद ही रहता है। यहाँ ना कोई डॉक्टर आता है और ना ही कोई नर्स। यहाँ इस तरह हर वक्त ताला लटकता रहता है। इस आदर्श गांव से सरकारी अस्पताल की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। ऐसे में गांव वालों को इलाज के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लेने के बाद भी गुलड़िया गांव में चंद विकास कार्य के अलावा इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लगे कि ये गांव आदर्श गांव है। ऐसे में आदर्श गांव गुलड़िया के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पीलीभीत से एपीएन न्यूज के लिए हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन न्यूज। नमस्कार।